हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ के लिए थोड़ी माजरत, थोड़ी गले के अंदर राश है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि कोई लर्निंग वीडियो बनाई जाए। बहुत टाइम, तकरीबन 1 साल सारा हो गया मैंने जब से कोर्स अपलोड किया है पूरा, जो यूट्यूब पे मेरा अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं है। तो आज एक बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रेडिंग, सिर्फ आपको बेसिक आनी चाहिए। जो इंटरमीडिएट क्या कहते हैं लेवल के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है। और आपने बेसिक कहाँ से सीखनी है, ये प्ले लिस्ट है। ठीक है। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का कोर्स मेरा अवेलेबल है फ्री के अंदर। उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनके ऊपर भी इसमें मैंने ज़्यादा डाली हुई है। 14 वीडियो इसके अंदर आएंगी, बाद में और डालूंगा। तो क्या कहते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अच्छी तरह से, तो ये 3 चीज़ें हैं: डायरेक्शन ऑफ मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर और एंट्री एंड एग्जिट। दैट्स इट। सिर्फ आपको ये चाहिए, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करेंगे हम फिबोनाची का, उसके ज़रिए आप दुनिया की हर मार्केट, कोई भी हो, स्टॉक हो, CDF हो, कुछ भी हो, फॉरेक्स हो, आप उसको एनालाइज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्रिप्टो भी हो। ठीक है। सबसे पहला हमारा डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ठीक है। अभी मेरे पास ये JPY, ठीक है, ये मौजूद है। इसको देख लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। स्टार्ट आपने लेना है डेली से, वीकली से भी ले सकते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन क्योंकि हमने कोई ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना, हम डे ट्रेडिंग के लिए करेंगे या स्विंग के लिए करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए करेंगे, तो क्या कहते हैं, डेली हमारे लिए बेहतरीन है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मार्केट आपने देखनी है। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ठीक है। अप साइड आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है। अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है। अब आपको बेसिक मालूम होगी तो यकीनन आपको इसका मालूम होगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो इंटरमीडिएट जिनको आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग थोड़ी बहुत, उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं सीखने के बाद। कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करें तो करें क्या, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में घूम रही हैं। तो आप देखिए, कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। मैं सिर्फ आपके सामने एक एक चीज़ एनालाइज करूंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूट आप हर मार्केट में कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मार्केट सबसे पहले आपने पता लगानी है। तो यहाँ पर हमारे पास अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। बिल्कुल जो सिंपल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए, यकीन करें आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे। अब ट्रेंड हमारे पास कंफर्म हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये करेंगे आप, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो SMC की है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ये है। तो हम उसी के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर अपना मार्क करेंगे। ठीक है। बाकी आप रेजिस्टेंस ट्रेडर हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट इस तरह के नहीं मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्या होगा। एक चीज़ कंफर्म हो गई हमारे पास, ट्रेंड जो है वो बाय का है। अब हम H4 में आ जाते हैं। ठीक है। इसको वैसे हटाते हैं। H4 में आ गए। H4 में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो इस पॉइंट से लो ब्रेक करती हुई आ रही है। ठीक है। ये भी H4 की बात हो रही है, लो ब्रेक करती हुई आ रही है। ये इसका मेन लो है।
अब अपना डेली के अंदर हमारे पास क्या लो है मेन, वो है ये वाला, जो मेन लोअर लो है या लोअर हाई जो भी आप कह लें। जब हम ऊपर की सेंस में जाएंगे तो हाई एंड लो दोनों ही देखते हुए जाएंगे। नीचे मार्केट आएगी डाउन साइड पे तो वो लोअर लो और लोअर हाई कहलाएगी। ठीक है, आप हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट रखें बस, ये हाई एंड लो और नीचे की तरफ भी लो एंड हाई। ठीक है, अगर लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ आप हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, आपको पता होना चाहिए कि मैं हायर हाई और हायर लो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बस बाकी आपने सिर्फ हाई एंड लो का अपने कॉन्सेप्ट रखना। यहाँ पे हमारे पास लो कौन सी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डेली की लो है। अब जब तक हमें पता है कि मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी मार्केट नीचे नहीं जा सकती मजीद। ठीक है, तो ये बाइंग ही कंसिडर होगा क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो बाय का। तो H4 में आना है आपने, तो आपने देखना है कि ये एरिया हमारा पास अभी तक रूम अवेलेबल है, मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ठीक है, ये सिंपल सिर्फ मैं आपको ट्रेडिंग के हवाले से बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। हम वैसे सेंटिमेंटल ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे आपको समझा रहा हूँ कि आप सिंपल ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया कि हमारे पास ये रूम अवेलेबल है स्टिल। अगर मार्केट ने नीचे आना है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि मार्केट अगर पोटेंशियली, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक और, जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट ने ड्रॉप दिया ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने फेल टू रिटर्न FTR बनाया। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर में आता है। अगर आपने ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वीडियो इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए, बेसिक के लिए नहीं है। अगर आप बेसिक में देख रहे हैं तो आपको शायद कुछ चीज़ें ये समझना है, लेकिन जिन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में उनको ये पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आप ये कर लेंगे पहले और फिर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये FTR है, हमें पता है कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से नीचे की तरफ आई। अब इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक कर देती है, H1 ब्रेक कर देती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर कहाँ तक बढ़ेगी? ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या अवेलेबल है, H4 में हमें कुछ खास दिखा है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई दिख रही है, बिल्कुल लास्ट कैंडल। ठीक है, अगेन FTR, मार्केट इससे ऊपर आती है तो हमारे पास यहाँ तक के लिए रूम अवेलेबल है। जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तब हम अपनी कंफर्मेशन पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है। ये हमारा कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा क्या है, कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है सेल का। सेम इसी को आप बाइंग के अंदर लेके जा सकते हो। ठीक है, यानी प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो दोनों मार्केट ब्रेक कर देगी तो हमारा बाय का बन जाएगा। इसी तरह हम सिर्फ बाइंग एंड हाई और लो का कॉन्सेप्ट यहाँ रख रहे हैं। प्रीवियस हाई प्रीवियस लो ब्रेक हुआ और ये हमारा कंफर्मेशन, इस जगह पे हमारा कंफर्मेशन बन जाता है। ठीक है, यह आपको मालूम होगा सब कुछ। तो ये कंफर्मेशन देखेंगे हम और फिर अपनी एंट्री और एग्जिट के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारी जो है क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और एंट्री और एग्जिट हमारी क्या होगी। हमारी एंट्री यहाँ पे मैंने आपको बता दी किस तरीके से कंफर्मेशन लेनी है। अब यहाँ पे टारगेट क्या होगा,
अब टारगेट के दो तरीके हैं। मैं जिसको पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है प्रीवियस लो। सेल कर रहा हूँ तो मैं मेरा जो प्रीवियस लो होगा वो मेरा टारगेट होगा, बाय कर रहा हूँ तो प्रीवियस हाई जो होगा वो मेरा टारगेट होगा। सिंपल एज दैट। किस तरीके से? अगर मैंने एंट्री यहाँ ली है इस जगह पे तो मेरा टारगेट क्या होगा? ये, ठीक है। ये जो प्रीवियस हाई है ये मेरा एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। सिंपल। कंफर्मेशन के बाद अगर मैंने सेल पे यहाँ एंट्री ली है तो मेरा टारगेट क्या होगा? ये वाला जो बिल्कुल प्रीवियस मेरा लो होगा वो मेरा टारगेट होगा। ये वो तरीका है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और आपको भी हर एनालिसिस में, मेरे डेली एनालिसिस में आप देख लें जो मैं आपको देता हूँ। और दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? एक तो मैक्स पैन लेवल का स्ट्रक्चर है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं इंशाल्लाह अगेन वीडियो बनाऊंगा। मेरी ऑलरेडी उस पर वीडियो मौजूद है लेवल ट्रेडिंग के ऊपर, लेकिन मैं एक और बनाऊंगा, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी। तो अभी आप उसको जहन में नहीं रखिए, अभी आप सिंपल स्ट्रक्चर देखिए। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने लास्ट नीचे की तरफ टर्न लिया था, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगेन जितने भी हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स हैं वो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मार्केट ने 2-3 दफ़ा से ज़्यादा रुकी है, ठीक है। इसके अंदर फ़ायदा भी है, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि ये आपको 10-10, 15-15 पिप के फासले से मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मिल गया, मैं यहाँ पे भी आउट हो सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो मेरी एरिया होना चाहिए वो ये यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी और नीचे रिटेस्ट भी करती है तो मेरा तो लो यहाँ पर है। अगर मैं इस जगह पर ब्रेक इवन भी कर देता हूँ तो मेरी ट्रेड यहाँ तक चल सकती है, ठीक है। तो सेफली मैं ट्रेड यहाँ से कर सकता हूँ। हालांकि अगर आप स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं टीपी लगाएंगे तो आपका बहुत पहले बहुत छोटे सा प्रॉफिट के साथ आप बाहर हो सकते हैं। दोनों में फ़ायदा है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर बेस कंफर्मेशन में ज़्यादा हमारे पास नुकसान है, क्योंकि जल्द ही हम आउट हो जाते हैं। इसके अंदर फ़ायदा बस एक ये है कि अगर आपने यहाँ पर जैसे आपने एंट्री ली और आपने कम अपना स्टॉप लॉस रखा और अगर छोटा सा आपने अपना स्ट्रक्चर बेस टीपी रखा तो चांसेस ये हैं कि जल्दी वो हिट हो जाएगा, आपकी ट्रेड ज़्यादा देर तक शायद फंसे ना, ठीक है। वो बुरी किस्मत है आपकी कि मार्केट यहीं पर ही घूमती रहे 2-3, वो तो बहुत ही बुरी किस्मत है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अपने फ्लो में चलती है तो आपका जल्द ही टारगेट हिट हो जाएगा, अगर आप कहीं गए हुए भी हो। अगर आप हाई एंड लो पे रहते हो तो आपको एटलीस्ट मॉनिटर करनी पड़ेगी ट्रेड जब तक आप ब्रेक इवन ना कर दो या फिर हाफ ट्रेड क्लोज ना कर दो प्रॉफिट में, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर, 3 चीज़ें आप जहन में रखकर दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मार्केट, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, मार्केट को स्ट्रक्चर करना, आपने पूरा एनालाइज करना अप डाउन, ठीक है। और एग्जीक्यूशन आप इसमें H1 में भी कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको एनालाइज आपने करना हो तो H1 में भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसलिए मैं नहीं किया। अगर आपको लगे कि मुझे मज़ीद H1 तक जाना चाहिए तो आप H1 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन H4 और डेली आपका प्राइम होना चाहिए। सिर्फ आप H4 के अंदर एनालाइज ना कीजिएगा, डेली में एनालाइज करके H4 में आइएगा। 10 H1 में ज़रूरत महसूस हो तो जाइएगा, और 15 मिनट जितना आप अवॉइड इसको कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि इसके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। यही सारी चीज़ें आपको बनती हुई दिखेंगी लेकिन काम नहीं करेंगी। उसकी वजह यह है कि आपकी जो अपर डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ पे आप अपना ध्यान लगा ही नहीं सकोगे, ठीक है। तो H1 तक रहोगे तो आपको पता होगा कि H4 और डेली के अंदर क्या चल रहा है। और 1 से 2 डिवाइस हो तो आपके लिए बेहतरीन है। आप एक मॉनिटर पे H4 खोल लें, डेली खोल लें और क्या कहते हैं H1 भी खोल लें। ये हाफ स्प्लिट भी हो जाती है, सॉफ्टवेयर आता है उसके ज़रिए,
ये हाफ भी स्प्लिट हो जाती है। प्रीमियम के अंदर अगर आप ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेंगे तो उसके अंदर भी ये हाफ स्प्लिट हो जाती है। एक सॉफ्टवेयर आता है उससे स्क्रीन ही स्प्लिट हो जाती है, आप उसके अंदर दूसरी ब्राउज़र ओपन करके ये खोल सकते हैं। मुझे याद नहीं, काफ़ी पहले ही मैं यूज़ करता था तो इसलिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो एक मॉनिटर पे भी कर सकते हैं, अगर दूसरा छोटी सी डिवाइस हो या टैबलेट हो तो उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास सैमसंग टैबलेट है तो मैं उसके ऊपर यूज़ करता हूँ अपना। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रख के आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल की या बेसिक से ऊपर की आपको ट्रेडिंग आती है तो ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हाई एंड लो, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये देखें ये स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा जोन है वो इसके अंदर आया है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो हमारा लिक्विडिटी हंटिंग स्ट्रेटजी है, अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो दोबारा से बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे नए हमारे लोग शामिल हुए हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीकली एनालिसिस में नहीं बना पाया, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा बिजी था मैं, और इसकी प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं आपको कुछ अच्छा सा संडे वाला दिन सिखा दूँ। बाकी एज हमारी कोई ज़्यादा जो हमने फ्राइडे वाले दिन किया था वो कुछ ज़्यादा हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मंडे को एनालिसिस में मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।